देखना पीछे जो हम टॉपिक पर आए हैं उस टॉपिक पे तुमको बताए हैं अम्लीय ऑक्साइड और भास्मिक ऑक्साइड। उसमें पहचानने का बड़ा अच्छा तरीका बताए हैं कि कहीं से भी तुमको पूछा जाएगा कि अम्लीय ऑक्साइड कौन है, क्षारीय ऑक्साइड कौन है, तो बहुत ही आसानी से हम उसमें बता सकते हैं। बस समझे। आज जो हम लोगों को पढ़ना है तुमको कि कुछ ऐसे पदार्थ हुआ करते हैं जिसमें अम्लीय तथा क्षारीय दोनों के गुण हुआ करते हैं। बात समझे कि ना समझे? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड बोल दो या द्विधर्मी ऑक्साइड बोल। मतलब द्विधर्मी का मतलब दो धर्म है, दो धर्म करने का मतलब क्या कि अम्लीय गुण भी है उसमें और क्षारीय गुण भी है। तो अम्लीय ऑक्साइड को तो पहचानने का तरीका खूब बढ़िया से बताए हैं, जाकर के देख लेंगे पीछे। क्षारीय ऑक्साइड को पहचानने का तरीका बता दिए हैं। अब जो तरीका हम लोग सीखने जाएंगे कि उभयधर्मी ऑक्साइड को कैसे पहचानेंगे। इसका एग्जाम्पल 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आते हैं। बात समझे कि ना समझे? तो देखना ध्यान से, हम तुमसे पूछे पुनः ध्यान देना कि अगर धातु हो और धातु का अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा दे तो ये कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? बोलो जी। ये बनाएगा भास्मिक ऑक्साइड ना। कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? ये भास्मिक ऑक्साइड। और उसके बाद अगर अधातु हो, सामान्यतः सब में चलेगा तुमको, इसका अगर ऑक्साइड हो तुम्हारा तो ये क्या बनाएगा? अम्लीय ऑक्साइड। क्या बनाएगा? ये अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। एग्जाम्पल में हम तुमसे पूछे Na2O, तो Na2O ध्यान से सुनो, यहाँ Na2O है तो Na क्या है? सोडियम धातु है, इसका ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएगा तो ये कौन सा ऑक्साइड बनाया? हाँ, भास्मिक ऑक्साइड। भास्मिक ऑक्साइड कहने का मतलब ये भस्म का ये कैरेक्टर को शो करने वाला है। कन्फर्म हो? अच्छा, उसके बाद हम तुमसे पूछे ये कैल्शियम है कि कार्बन है? बताओ तो। कैल्शियम के कार्बन है जी? कैल्शियम के कार्बन है। कैल्शियम मतलब कैल्शियम धातु होगा कि अधातु हुआ? अधातु। धातु है तो धातु है तो इसका ऑक्साइड क्या बनेगा तुम्हारा? भस्म बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम तुमसे पूछे K2O, MgO, तो ये सब किस श्रेणी में आएंगे? भास्मिक ऑक्साइड के, क्योंकि ये धातु के ऑक्साइड है। कन्फर्म है? ये भी सामान्यतः में जाएगा। एक्सेप्शन तुमको पीछा कहीं छोड़ने वाला नहीं है। एक्सेप्शन हर एक जगह होते हैं, आदमी हो चाहे कौन चीज हो। बात समझे कि ना समझे? चाहे धातु हो चाहे अधातु हो चाहे कोई भी चीज हो। हाँ, एक तरीका होता है कि तरीका जो होता है उस पर तुमको 80% क्वेश्चन बन जाता है तो उसको हम मान लेते हैं, लेकिन 20% और 10% एक्सेप्शन हमेशा मिलेगा। बात समझे कि ना समझे? तो यहाँ ध्यान से सुनोगे, यहाँ अधातु जैसे मान लो कि यहाँ हम कहते हैं BeO, अब BeO कह दिए तो Be के बारे में तुमको पता है, बेरिलियम धातु है, ये धातु के ऑक्साइड है तो भास्मिक ऑक्साइड हो जाएगा, लेकिन ये भास्मिक ऑक्साइड नहीं है। अल्मुनियम Al2O3, तो तुम जानते हो अल्मुनियम धातु है। बात समझे कि ना समझे? तो धातु है तो तुम कह दोगे ये भास्मिक ऑक्साइड है, भास्मिक ऑक्साइड नहीं है। बात समझे? उसके बाद ZnO, इसके बारे में तुम जानते हो, इसके ये भी तुम्हारा धातु है तो भास्मिक ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन भास्मिक ऑक्साइड नहीं है। तो एक्सेप्शन तुमको पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ये 80% केस में लागू होगा। 10% 20% एक्सेप्शन उसको याद रखना पड़ेगा और वही एक्सेप्शन तुम्हारे परीक्षा में पूछे जाएंगे। हम बार बार कहते हैं एक्सेप्शन ही परीक्षा में पूछता है, क्योंकि वही सब नॉर्मल चीजें सभी लोग को पता है, इसको याद करना थोड़ा सा कठिन है। बात बुझे? और इसको याद किया जाता है, इसका कोई कैलकुलेशन थोड़ा है कि कैलकुलेट करके हम निकाल देंगे कि ये क्या है भास्मिक। पीएचएस के ले जाओ, उसके लिए कोई पूछता है कि भास्मिक है तो पानी में डालो पीएच तब डालो तब ले जाकर परीक्षा में लिखना कि भास्मिक, ऐसे थोड़े करेंगे हम लोग। यहाँ ध्यान दोगे, इसका एग्जाम्पल हम बोले तुमको ध्यान से सुनोगे। इसका एग्जाम्पल बोलो जी। CO2, NO2, SO2, SO3। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तुमको ये दोनों तो पढ़ चुके हैं, फिर से रिवीजन करवा दिए कि दिमाग में रहेगा ये। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे तो ध्यान दो। धातु के ऑक्साइड भास्मिक बनाया और धातु के ऑक्साइड अम्लीय बनाया। एक होता है उपधातु। देखो सामान्यतः हम बता रहे हैं उपधातु। उपधातु किसको बोलते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों का कैरेक्टर होता है। बोलो जी। जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होंगे उसको क्या बोलेंगे? उपधातु बोलेंगे। बात समझे कि ना? मतलब उसमें थोड़ा सा
इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मतलब पूरा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सा हो सकता है। तो कुछ धातु के गुण दिखा दिया, कुछ अधातु के तो ही है ना। तब देखो उप धातु कहने का मतलब इसमें दोनों गुण होंगे, किसके, धातु के, प्लस में अधातु के। तो अब बताओ कि धातु के जब गुण होंगे तो धातु के गुण होंगे तो धातु ऑक्साइड को शो करेगा, अधातु के गुण होंगे तो अम्लीय ऑक्साइड के। यानी इसमें दोनों, अगर ये अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन से तो इसमें दोनों ऑक्साइड बनेंगे, अम्लीय भी बनेंगे और भास्मिक भी बनेंगे। तो अम्लीय और भास्मिक जब बनेगा ना तो इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है। जैसे हम तुमको बताए हैं जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का गुण आ जाता है, तो ना ही स्त्री बोलते हैं और ना ही पुरुष बोलते हैं, उसको किन्नर बोलते हैं। अपने डेली लाइफ में छाका उसको बोलते हैं, देखा है कि नहीं देखा। उसका देखोगे तो चाल चलन जो होता है लेडीज के जैसा होता है, और बातें जो होती है एकदम पुरुष के जैसा होता है। बॉडी का जो बनावट है तुमको बता रहे हैं वो स्त्री के जैसा है, लेकिन लगता है कि पुरुष है वो। बात समझे। यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं तो वही किन्नर आता है, जानते हो कि नहीं जानते। खैर ध्यान, यहाँ तुमको ऑक्साइड के बारे में, तो उभयधार्मी ऑक्साइड को हम लोग किन्नर के नाम से जान सकते हैं। बात समझे। देखना किन्नर जो है तुमको तो एकदम किन्नर के जैसा इसको समझेंगे, इसके जैसा किन्नर, KINNAR। अब सुनो, तो ये जो बनाएगा ना, ये जो है द्विधर्मी, कौन ऑक्साइड, द्विधर्मी ऑक्साइड। द्विधर्मी ऑक्साइड को हम लोग उभयधर्मी, तार शौकीन नहीं, मन नहीं लगता, उभयधर्मी ऑक्साइड। उतना बेंच ऊपर तरफ के चल गई आगे, होगा मन नहीं लग रहा था। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभय का मतलब जानते हो, उभय का मतलब कॉमन होता है जी, दोनों हो। हाँ, द्वि का मतलब दो होता है, धर्म, धर्मी के धर्म, धर्म का मतलब बुझाता है जिसमें दो धर्म के गुण हो। एक कौन सा धर्म है इसमें, अम्लीय, और दूसरा का भास्मिक है। इसको इंग्लिश में याद रखोगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ध्यान देना। अब देखोगे इसका एग्जाम्पल, तो हम क्या बताए, उपधातु। जितना उपधातु होंगे सामान्यतः उस सब का तुमको जो ऑक्साइड होगा वो सब किस में जाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड में जाएगा। एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में तुमको पीबी का बात बोले, पीबी का मतलब लेड होता है, एसएन का बात बोले, है ना, गैलियम का बात बोले ना, बात समझे। उसके बाद तुमको ये तुम्हारा और भी बहुत सारे एस का बात बोले, आर्सेनिक, ये सारे जो है तानी के उपधातु के श्रेणी में आएंगे, उपधातु के श्रेणी में आएंगे। अगर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया, चूंकि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो वेरिएबल होता है, ध्यान से सुनो, तो ये एक से अधिक यौगिक का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे एफी की अभिक्रिया, हम ध्यान से सुनना, एफी की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो एफी का दो गो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, एक +2 में होता है, एक +3 में होता था। एक बार अभिक्रिया करता है तो हो सकता है कि FeO बना दे, एक बार हो सकता है Fe2O3 बना दे। बात समझे कि ना समझे। मतलब ये जितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना रिएक्शन को वो शो कर सकता है। तो यहाँ जो है, यहाँ भी जो लिखे हैं ये सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं। ध्यान से सुनोगे तो यहाँ तुमको एक बना देगा PbO और एक बनाएगा PbO2। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके देखना तुम, तो यहाँ +2 के फॉर्म में आएगा, यहाँ +4 के फॉर्म में आएगा। बता दें ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कैसे जाता है, 10 में बता दे, जबकि 11 पढ़ना हम लोग। ये बनाएगा SNO और SNO2। यहाँ तुमको Ga2O3, यहाँ AS2O3। ध्यान से सुनोगे तो ये सब तुम्हारा ऑक्साइड हुआ कि ये बात समझे। तो ऑक्साइड है तुमको, तो चाहे ऑक्साइड इस फॉर्म में हो, ये लेड का ऑक्साइड इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो, ये सब कौन से ऑक्साइड हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइड है। मतलब ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बोलो जी,
अब देखो अभी हम बोले हैं तुमको कि ऐसा नहीं कि 100% लागू हो जाएंगे, 80% तक ये सही है, 20% एक्सेप्शन तुमको पीछा कहीं भी छोड़ने वाला नहीं है। इसका देखो ये तो उपधातु के श्रेणी में था। अब धातु के रूप में देखना कि धातु होते हुए भी ये जो है यहाँ लिखते हैं जैसे बेरिलियम, तो बेरिलियम धातु है, लेकिन अगर इसका ऑक्साइड तुम लोगे, बेरिलियम का ऑक्साइड BeO, तो ये जो है तुम्हारा ये भास्मिक ऑक्साइड नहीं है, ये जो ऑक्साइड है तुमको उभयधर्मी ऑक्साइड है ना। अल्युमिनियम इसका Al2O3, उसके बाद जिंक का ऑक्साइड ZnO, उसके बाद तुमको नहीं Fe का ऑक्साइड FeO लिख लो, चाहे Fe2O3 लिख लो। बात समझे कि ना समझे? इसका एक हो जाएगा Pb2O3 भी हो जाएगा, Pb3O4, Pb3O4, PbO2 ये भी हो सकता है। इसका बात समझे कि ना समझे? यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ FeO, Fe2O3 ये सब देखो धातु होते हुए भी ये कौन से ऑक्साइड बनाए? ये तुम्हारा भास्मिक ऑक्साइड न बना करके ये कौन सा ऑक्साइड बनाए? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाए। कुछ बातें हमको आप समझ में आ रही है? यहाँ बोलो जी। चलो जी हेडिंग लगाओगे पहले। ध्यान दो, इसमें एक और देखोगे। अब देखो क्या है ना कि इसमें दो चीजें हम सीख रहे हैं। अब हमें से कौन आ जाए परीक्षा में, तो हमें क्या करता कहता है कि निम्न में कौन उपधातु है, तो हमें से कौन बेटा जाए? वो SB है मुना, SB में नहीं ना लिखे हैं, SB एंटीमनी, SBO या SB, सुनो बात में नोट करना। ये जो है अभी इसमें से डायरेक्ट कौन देता है कि आखिर में कौन उपधातु है, तो ऑप्शन देख करके देख लेना। दो चीज हम लोग सीखे, सब उपधातु है तो ऑक्साइड क्या हो जाएंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएंगे। एक और बात इंपॉर्टेंट है ये कि किन्नर का हम बारे में बोले हैं, तो किन्नर के बारे में तो देखना क्या होता है कि किन्नर जो है जब महिलाओं के साथ जाता है ना, महिलाओं के सामने जब रहता है ना, तो पुरुष के जैसा बिहेव करता है, पता है। और जब किन्नर जो है ना पुरुष के सामने रहेगा ना, तो महिलाओं के जैसा बिहेव करता है। ठीक उसी प्रकार से ये कौन? यहाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पता है तुमको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में तुमको अम्लीय या भास्मिक दोनों का गुण होते हैं, अम्लीय और भास्मिक दोनों का गुण होते हैं। लेकिन जब देखता है ना कि सामने से कोई अम्लीय आ रहा है, तो ये खुद भास्मिक बन जाता है, तब अभिक्रिया कर लेता है। सुनो ध्यान से, जब देखता है कि सामने वाला कोई अम्ल उधर से चला है ना, तो यही जैसा सिलेंडर कर देता I am भास्मिक। बात समझे कि ना समझे? और देखता है कि उधर से कोई भास्मिक आ रहा है ना, तो भास्मिक आ रहा है तो ये अपने आप को सिलेंडर कर दे I am अम्लीय। बात समझे? अब तब तबे तो अभिक्रिया होगा ना। दोनों भास्म में अभिक्रिया कभी होगा? हम तुमसे पूछे कि NaOH KOH में अभिक्रिया करे, अभिक्रिया होगा? अभिक्रिया होगा नहीं करेगा, समान अभिक्रिया कहाँ होगा? ऐसा होता था भाई बहन में शादी नहीं होता। बात बुझे कि ना बुझे? तो ये सब जो है हम लोग क्या करते हैं, अपने जाति में ही दूसरे जगह शादियां करते हैं DNA चेंज करवाने के लिए। बात समझे कि ना समझे? ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो है तुमको, तो ये तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अगर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो मतलब इसमें अम्लीय गुण भी और भास्मिक है। तो कोई उधर से भस्म आया, तो अगर ये भस्म के जैसा बिहेव करेगा तो बातें बनेंगी, नहीं बनने वाली है ना, अभिक्रिया नहीं होगा। तो ये देखता है देखो कितना बढ़िया आदमी है, हम लोग को भी यही बिहेव चाहिए लेकिन नहीं करेंगे ऐसा। ही नहीं कि लड़का है तो लड़का है तो लड़की की तरह बिहेव करेंगे, तो हम लोग कहेंगे ऐसे है बात समझे है। ये जो है अब दूसरी बात समझ लो कि ये 10 तक ही नहीं है, 11, 12 बाकी जितना कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड का वीडियो इसलिए लॉन्ग हो गया वीडियो, नहीं तो 5 से 7 मिनट का होता है। बात समझे? ये धातु के केस में तुम्हारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये उप धातु के केस में एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना है। बात समझे? मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।